तो दोस्तों, जब से मियां खलीफा दीदी का ट्विटर पर उनका ट्वीट आया है, उसके बाद से देश में काफी ज्यादा खुशी का माहौल है। राहुल गांधी नई टी शर्ट पहनकर संसद भवन पहुंचे और इधर राकेश टिकैत जी मंच से गिर पड़े, और उधर मुंबई के जो कमिश्नर हैं उन्होंने पानी की जगह सैनिटाइजर पी लिया। काफी मतलब, और मेरे हाथ से भी अभी चाय का कप गिरने वाला था, मैंने संभाला है। तो दोस्तों, इस हफ्ते की काफी लेटेस्ट अपडेट्स में हमें काफी सारे चीजें देखने को मिली। राकेश टिकैत साहब के आंसू देखने को मिले, रिहाना जी का कमेंट देखने के लिए मिला। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो जिन लोगों को अंग्रेजी का एक वर्ड भी समझ में नहीं आता, जिन्होंने आज तक हॉलीवुड सॉन्ग सुने नहीं है, सिर्फ म्यूट करके ही देखा है, आप भी जानते हैं क्यों देखा है, तो वो लोग भी आजकल रिहाना के सपोर्ट में आजकल बात करने लगे हैं। काफी मतलब कंफ्यूज कर देने वाली चीज है ये। मैं नहीं बताऊंगा। आप लोगों को याद होगा कि कुछ दिन पहले ही बराक ओबामा, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनका राहुल गांधी पर एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने राहुल गांधी के प्रति जो उनके विचार हैं वो व्यक्त किए थे। तो इस बात पर पूरे हमारे देश में विवाद हुआ था कि वो हमारे पॉलिटिशियन और हमारे प्यारे राहुल गांधी जी को ऐसा क्यों कह सकते हैं। मजा आया। उन्हें कोई हक नहीं बनता कि हमारे इंडिया के इंटरनल मैटर में अपना कमेंट करें। राहुल गांधी ठीक है, पॉलिटिक्स के हिसाब से लोग एक दूसरे को हेट करते हैं, बट राहुल गांधी पहले एक इंडियन है और उन्हें कोई इस तरह से रोस्ट नहीं कर सकता। बट अभी हमने ये चीज देखा, हमारे इंडिया में ये चीज हुआ कि कुछ फॉरेनर सेलिब्रिटीज ने कमेंट किया तो हमारे देश के लोग उनके साथ खड़े हैं, जबकि उसी जगह जब उन फॉरेनर सेलिब्रिटीज को काउंटर करने के लिए हमारे देश के बॉलीवुड के स्टार्स जो उनके सपोर्ट में आए कि नहीं, ये इंडिया का हमारा इंटरनल मैटर है, इसमें आप कमेंट नहीं कर सकते, हमारे खिलाफ, इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा खड़ा किया जा रहा है, हमें एक साथ मिलकर काम करना है, और इंडिया टुगेदर का हैशटैग भी ट्विटर पर ट्रेंड किया गया। बट इसी जगह कुछ लोग, जिनको कुछ दिन पहले हिंदू समाज के द्वारा बॉयकॉट करने की बात की जा रही थी, और ये लिबरल्स हमें ये चीज समझा रहे थे कि आप लोगों को क्रिएटिव फ्रीडम और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की कद्र नहीं है, आप लोग हर चीज का विरोध करते हैं। आज क्या हो गया? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। आज हमने ट्विटर पे ये भी चीज देखा है कि ये लोग अक्षय कुमार, अजय देवगन, सुनील शेट्टी, इन सब को भक्त कह रहे हैं। Who are you? मोदी भक्त। इन्हें ऐसा लगता है कि ये सारे लोग बीजेपी के ट्विटर और आईटी सेल्स के लिए वर्क कर रहे हैं। हिपोक्रेसी की सीमा होती है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? जब बॉलीवुड क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर नंगा नाच कर रहा था, हिंदू देवी देवताओं को टीज कर रहा था, उनको रोस्ट कर रहा था, उनका जोक बना रहा था, तब यही लोग इनके सपोर्ट में थे कि आप लोगों को क्रिएटिव फ्रीडम की रिस्पेक्ट नहीं है, बट ये आज उनका विरोध कर रहे हैं। प्लीज एक साइड तो चुन लीजिए। मैं बगैर तू। चलिए नेक्स्ट हम वापस आते हैं हमारे मियां खलीफा दीदी के टॉपिक पर। आए हाय 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 आए हाय हाय हाय। तो जो बच्चे, पहले तो हम उन बच्चों के लिए, अभी से हम उनके लिए बहुत दुख है हमें, जो बच्चे जो अपने घर पर झूठ बोल रखे थे कि मियां खलीफा, और साथ में ट्रेंड कर रहे हैं जॉनी सिंस भी। तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। तो मियां खलीफा और जॉनी सिंस ये एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट कह के घर वालों को जिन्होंने बेवकूफ बनाया हुआ था। आज शाम को टीवी पर सभी को पता चल जाएगा कि ये दोनों महापुरुष कौन है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। उनके लिए हम एडवांस में, उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, इसके लिए हम उनके लिए मौन धारण करेंगे 2 मिनट का। वो इस दुनिया में नहीं रहे। संबित पात्रा ने भी आरोप लगाया हुआ है कि राहुल गांधी जब छुट्टी मनाने जाते हैं तो वो भी मियां खलीफा और रिहाना जी से मिलने के लिए ही जाते हैं। क्या लाइफ है यार। अगर हमारे जो शंभू बॉर्डर के जो किसान हैं और किसान नेता हैं, अगर मियां खलीफा और ये रिहाना जी को अगर अपना किसान नेता मानते हैं, तो हम भी कल की टिकट करवाकर शंभू बॉर्डर पहुंच जाएंगे। आए हाय 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 आए हाय हाय हाय। जब ट्विटर पर किसान आंदोलन और रिहाना के और मियां खलीफा के ट्वीट का विरोध करते हुए हमारे क्रिकेटर, सेलिब्रिटीज, फिल्म स्टार्स और सभी जब आए, तो लिबरल भाई बहन के द्वारा इनका विरोध किया गया। विरोध का आलम हमारे देश में ये है कि अगर इनके माता पिता भी अगर मोदी के समर्थन में कुछ कह दे, तो ये माता पिता को भी डिसोन करके अनाथ आश्रम में रहने चले जाएंगे। कैसा लगा मेरा मजाक? तो दोस्तों, ये समझने वाली चीज है। रिहाना, मियां खलीफा जैसे जो स्टार्स हैं, जो सेलिब्रिटीज हैं, ये ज्यादातर इसके फैन हमारे पापा और चाचा तो हो नहीं सकते। इनके फैंस होते हैं यूथ जो इंडिया के 60% पॉपुलेशन है। इन 60% पॉपुलेशन का ध्यान किसान आंदोलन में केंद्रित करने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा खेला गया है। यहां पर हम सीधा हमको पता चलता है कि मियां खलीफा का नाम सुनकर
10 साल का बच्चा भी अगर न्यूज में सुनता है तो वो भी रुककर न्यूज देखना स्टार्ट कर देता है, वो बच्चा जो न्यूज को बुलशिट कहता है हाय 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 वो भी रुक कर देख जाए। इस तरह से ये पूरी तरह से प्रोपेगेंडा ही कहा जा सकता है कि इन लोगों के अकाउंट से ये ट्वीट आया है, और वो भी 1 से 2 दिन के अंतराल में। इनके हिसाब से सब गलत है, क्रिकेटर्स गलत हैं, सेलिब्रिटीज गलत हैं, सिर्फ और सिर्फ धारावी में रहने वाली सही है, बाकी सब गलत है। शर्म बची है या आपने बिरयानी खरीद कर खा लिया उसको? नहीं। कुछ लोग हैं हमारे बीच जो आंदोलन का समर्थन ऑनलाइन ही दे रहे हैं, घर पर बैठे हुए ट्वीट कर रहे हैं, आई एम विद फार्मर्स, यूजर नेम चेंज कर रहे हैं, आई एम विद फार्मर्स, किसानों को न्याय दो, कृषि विरोधी कानून वापस लो, कृषि विरोधी कानून, काले कानून। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। जिन्हें ये बात समझ में भी नहीं आती, जो अभी 10th पास किए हैं, वो भी जनरल प्रमोट होके, वो भी आज के डेट में गवर्नमेंट को कृषि कानून के बारे में ज्ञान देना स्टार्ट कर चुके हैं। अरे एक बार अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बता दो, क्या तुमने कभी मरना नहीं है? इनके नेता वही हैं जो अभी एम का वोकैबुलरी हमको समझा रहे थे कि एम नाम से डिक्टेटर्स के नाम स्टार्ट होते हैं, बट वो अपने दादाजी और मोहनदास करमचंद गांधी और एक्चुअली उनकी मम्मी, नाम नहीं लेना चाहेंगे हम, उनका नाम शायद भूल चुके हैं एम नाम से। इसी के साथ जिन बच्चों का सपना, जिन लड़कों, जिन यंगस्टर्स का सपना था कि मियां खलीफा को एक बार अपने घर में इंडिपेंडेंटली टीवी में देखे, उनके भी सपने आज साकार हो चुके हैं। आज सभी ने उनको टीवी में देख लिया है, एक साथ परिवार वालों के साथ। राजनीति के लिए जिस दिन आपने किसी गलत व्यक्ति को गलत कहने से पहले उसका धर्म देखा, उस दिन देश का पतन स्टार्ट हो जाता है। अभी तक हमने किसान आंदोलन के नाम से जितना भी हल्ला सुना है, जितना भी राजनीति देखी है, लाल किला से लेकर सिंगू बॉर्डर और रोड के बैरिकेड्स तोड़ना, विपक्षी दल का यह आरोप है कि ये सारे बीजेपी के थ्रू प्लांटेड लोग थे, बीजेपी के थ्रू प्लांटेड लोग। इस तरह का देखिए, नॉर्मल पब्लिक का यहां तक दिमाग नहीं जाता, जो इस लिमिट तक सोच सकते हैं उन्हीं के दिमाग में आता है। और कांग्रेस तो 70 सालों से राज कर रही है, एक चोर को ही पता होता है कि ताला कैसे टूटता है। आज की डेट में ऐसा है कि अगर कोई आदमी लॉजिक और फैक्ट्स की बात करे तो उसके सामने, जैसा हम बचपन में खेला करते थे, धप्पा, ये धप्पा आज एक नए वर्ड के साथ आया है, किसान। आज की डेट में अगर कोई लॉजिक और फैक्ट्स की बात करे, समर्थन में बात करे या विरोध में बात करे, तो उसे किसान बोलकर चुप कर दिया जाता है। किसान अच्छी बात है, किसान हमारा अन्नदाता है, किसान के द्वारा उगाया हुआ अन्न हम खाते हैं, तो हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। बट एक भीड़, लाखों लोगों की भीड़ में कौन किसान है और कौन उग्रवादी है, इसकी गारंटी तो खुद किसान नेता भी नहीं ले सकते। उसी जगह हम किसान नेता के नाम पर हमको जैसे मियां खलीफा और रिहाना मिले हैं, राकेश टिकैत साहब निकल ही चुके हैं उनसे बात करने के लिए, और अगली जब गवर्नमेंट के साथ बैठक होगी तो रिहाना और मियां खलीफा भी साथ में होंगे। अब ऐसा है कि मियां खलीफा अब आंदोलन भी खड़ा करेंगे। अबे साले, तभी पहली बात तो ये कि सोचने की बात है कि राकेश टिकैत ये किसान नेता है, इनका पेट देखकर ऐसा लगता है कि ये किसान नेता तो नहीं हो सकते। अगर ये अपने हाथ से हल चलाते हैं तो इनका पेट ये मटके की तरह नहीं फूला होता। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? और दूसरी बात, अगर ये किसान है और ये किसान नेता बन सकते हैं तो मैं भी बन सकता हूं। जिनके पैर में थोड़ी सी मिट्टी भी लग जाए तो सबसे पहले पैर धोने के लिए दौड़ते हैं, वो भी आजकल किसान और किसानी, जिनको किसान के बारे में कुछ नहीं पता। इंडिया में कितने टाइप की क्रॉप्स होती हैं, खरीफ क्रॉप क्या होती है, रबी क्रॉप्स क्या होती है, जिनको इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। ये 10 रुपए का धनिया खरीद के लाते हैं, है ना, कम दिया ज्यादा हुआ इनको नहीं पता होता, फिर भी ये किसानी के बारे में हमें डायलॉग और ज्ञान देना स्टार्ट कर देते हैं। आज के समय में अगर कोई आदमी किसानों में घुसे हुए उग्रवादियों का विरोध करता है तो उसे किसान कह दिया जाता है। जब हम उन्हें कहते हैं कि इन्होंने लाल किला पर तोड़फोड़ की, झंडा लहराया, तो किसान। जब हम कहते हैं कि इन्होंने पुलिस को मारा, किसान। जब हम कहते हैं कि इन्होंने बैरिकेड तोड़ दिए, तो भी किसान। तो ये किसान आज की डेट में नया धप्पा बन चुका है। जब भी आप डिबेट हार जाएं तो उसे आप ये कर सकते हैं, प्रेजेंटेड बाय लिबरल्स, इडियट लिबरल्स प्राइवेट लिमिटेड, किसान धब्बा, आपके नजदीकी जनरल स्टोर्स पर ले लीजिएगा। अबे साले, तभी तो चलिए, किसान आंदोलन के अपडेट्स में आज इतना ही। अगली बार हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे हिंदू सेशंस के इस एपिसोड में। यहां तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।